हेलो माय क्यूटीज, क्या हाल है आप सबके। आज हम फिर पढ़ेंगे दीवानगी दिल का एक नया एपिसोड। देखते हैं आगे क्या होगा। स्टार्ट करते हैं। राबिल ने मंदी मंदी सी आंखें खोलकर इधर उधर देखा। कमरे में मुल्क जैसा अंधेरा फैला था। वो यूनिवर्सिटी से आते ही बेसुध सो गई थी। उसने अपना फोन उठाकर वक्त देखा तो शाम के 6 बज रहे थे। कसलमंदी से उठते उसने मुंह धोकर कपड़े तब्दील किए और अपने बेडरूम से बाहर निकलती नीचे की जानी पड़ी। नूर अफ़ज़ा अगले रोज उसके यूनिवर्सिटी से लौटने से कपल वापस जा चुकी थी। अभी वो आधी सीढ़ियों पर थी जब उसे किचन से जानिब से हुरिया और उसामा की बातें करने और कहकों की आवाज़ सुनाई दी। उसकी आवाज़ सुनकर वो कुछ पल यूं ही बुत बनी वहाँ खड़ी रही और फिर होश में लौटती हुई तेजी से भागती अपने बेडरूम में वापस आई और दरवाजे से टेक लगाकर सुनसे अंदाज में सामने देखने लगी। एक पल के लिए होठों पर मुस्कुराहट उमड़ी थी, फिर फौरन से चेहरे के तासुरात सपाट कर लिए। जिस तरह से वो ऑफिस और यूनिवर्सिटी में घन चक्कर बना हुआ था, सारी नाराजगी तो सिर्फ और असलीर की जुबानी उसकी हालत सुनकर ही दूर हो गई थी। पर इतने रोज बात आया था, अभी इतनी आसानी से कैसे मान जाती। वो वहीं दरवाजे से टेक लगाए खड़ी थी जब उसे उसके कदमों की आवाज़ उस जानिब पड़ती हुई सुनाई दी। वो सरस से वहां से हटी और एक चुस्त में बेड तक पहुंचती हुई जल्दी से बेड पर लेटकर सोती बन गई। उसामा बेडरूम के बाहर पहुंचकर एक लम्हे के लिए रुका और वो सब कुछ याद किया जो थोड़ी देर बाद मुतवक्के तौर पर उसके साथ होने वाला था। उसने भी साख्ता आंखें मींची। कोई चारा नहीं था, उस बला को मनाने के लिए अपनी दुर्गत बनवानी तो लाजिम थी। हालांकि ये सब कुछ भी तो वो महज उसके खातिर ही कर रहा था, जिसकी वजह से वो उसे वक्त नहीं दे पा रहा था, वरना पहले वो कब लाइफ में इतना सीरियस हुआ था। लेकिन ये बात उसको कौन समझाता। आंखें खोलते उसने दिल ही दिल में अपनी हिम्मत को दाद देते गहरी सांस खारिज की, जो शेर की कचार में हाथ डालने वाला था, और दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो गया। अंदर फैली हुई खामोशी देखकर उसने एक तनकीदी निगाह चारों ओर दौड़ाई। वो उससे मुखालिफ सिमत करवट लिए बेड पर लेटी थी और उसकी बुक्स और मेकअप समेत मुख्तलिफ चीजें इधर उधर बिखरी थी। ये कौन सा सोने का वक्त था। उसने ताजुब से उसकी पुश्त देखी और फिर बिना चौप पैदा किए कदम उठाता उसके नजदीक आ गया। छोटी आस्तीनों वाली तंग कमीज के गहरे गले से नुमाया होते उसके नाजुक सफेद कंधे और गर्दन देखकर उसके गले में बेसाख्ता गिल्टी उभरकर मातूम हुई। पता नहीं उसको किसने बता दिया था कि वो इन कपड़ों में और ज्यादा प्यारी लगती है, जो वो टी शर्ट छोड़कर उन पर आ गई थी। उसके नाजुक मरमरी बाजुओं से फिसलती उसामा की निगाह उसकी बेहद पतली व मुश्किल चंद इंच की कमर पर फिसलने लगी। उस पर निगाहें टिकाए टिकाए उसने झुककर हाथ में मौजूद फूल साइड टेबल पर रखे और उसी तरह खामोशी से कदम उठाता हुआ घूमकर बैठ के दूसरी जानिब आ गया। वो उसको गहरी नींद से जगाकर उसकी नींद हरगिज खराब नहीं करना चाहता था, पर जाने से पहले कम से कम एक बार उसका चेहरा तो देख सकता था। सोते हुए तो आफत की परकाला वैसे भी कितनी मासूम सी लगती थी। घूमकर उसके मुकाबिल आता हुआ वो फिदा होती नजरों से उसे इतनी रोज बाद उसका प्यारा सा मासूम सा चेहरा तकने लगा। दिल पर एकदम ठंडी फुहार सी बरसने लगी। करवट के बल लेटी वो सख्ती से अपनी आंखें मीचे हुए थी। उसकी पलकों में जंबिश महसूस करते हुए उसामा ने आंखें सुकीर कर उसको देखा और फिर झुककर दोनों हाथ बेड पर जमाता हुआ करीब से उसका चेहरा देखने लगा। इतने नजदीक उसकी मौजूदगी के एहसास से राबेल ने मजीद सख्ती से अपनी आंखें मींच लीं। उसकी पलकों में वाजा लर्जिश थी। उसामा का दिल किया उसकी इस एक्टिंग पर जोर जोर से कहके लगाकर हंसे। उसने बामुश्किल अपनी हंसी जब्त की। उसी पल उसको जी भरकर उस पर प्यार आया था, जो यूं खामोशी से लेटी हुई भी किसी को अपनी मासूम अदाओं से घायल कर रही थी। बामुश्किल उसके चेहरे से निगाहें हटाता हुआ सीधा खड़ा हुआ और फिर हमसे औंधे मुंह उसके बिल्कुल नजदीक बेड पे गिर गया। उसके यूं गिरने से राबिल का पूरा वजूद हिलकर रह गया था। उसने आंखें बंद रखने के चक्कर में अपनी पलकें मजीद सख्ती से मींच लीं। उसको वालियाना अंदाज में तकते हुए उसामा ने जोर से उसके नरम मुलायम सुर्ख गालों पे अपने लब रखे और भरपूर शिद्दत से उसको चूमा। उसकी इस हरकत पे एक पल में राबेल की धड़कनें मुंतशिर हुई थी। अगले ही पल अपना हाथ चेहरे तक ले जाते हुए उसने पहले जोर जोर से अपना गाल रगड़ कर साफ किया और फिर दूसरी जानिब करवट ली। ये उसकी जानिब से पक्की नाराजगी का इजहार था। उसके बाजू पे सर गिराता उसामा बेसाख्ता हंसने लगा, गोया उसे बताने की कोशिश की गई थी कि उसे उसकी ये हरकत जरा पसंद नहीं आई। उसके यूं हंसने पर राबेल ने जरा सी पलकों की झिरी खोलकर सामने देखा। साइड टेबल पर रखे हुए खूबसूरत फूल देखकर उसका दिल मजीद शिद्दत से धड़का था। उसने फिर से सख्ती से अपनी आंखें मींच लीं। उसके बाद उसे सर उठाता हुआ उसामा ने दोनों हाथ बेड पे उसके दाएं बाएं जमाया और उस पर वजन डाले बगैर उसके ऊपर से ही दूसरी जानिब फिर से उसके सामने आ गया। उसके दूसरे गाल पे रब रखते हुए उसने बिल्कुल पहले जैसी की तरह ही पूरी शिद्दत से उसे चूमा था। राबेल ने फिर से आंखें मूंदे मूंदे खुफगी से अपना गाल रगड़ रगड़ कर साफ किया और दोबारा से करवट बदल ली। वो एक बार फिर से उसके ऊपर से ही दूसरी जानिब आया और दोबारा से उसके गाल पे लब रखते हुए और ज्यादा शिद्दत से उसको चूमा। दोनों को जैसे इस खेल में मजा आने लगा था, एक को प्यार बटोरने में और दूसरे को प्यार निछावर करने में। उसने फिर से खुफगी से दूसरी जानिब रुख मोड़ा तो उसकी तंग कमीज में नुमाया होती हुई नाजुक सी बल खाती कमर देखते उसामा की आंखों में खुमार की सुर्खी फैली थी। उसने बेसाख्ता झुककर उस पर अपने लब रख दिए।
अपनी कमर के खम पर उसके होठों का लम्स महसूस करती हुई राबिल के पूरे बदन में सनसनाहट फैल गई। उसने कसमस आकर उसको खुद से दूर करने की कोशिश की तो सामा ने सख्ती से उसकी कमर से लगे हुए पेट पे अपना भारी मजबूत हाथ जमाया और उसकी कमीज के ऊपर से ही नरमी से उसकी कमर को चूमने लगा। फिर वहां से लब हटाता हुआ उसके कान में झुका, मैं यही हूँ तुम्हारे पास, अब जब तक तुम इजाजत नहीं दोगी कहीं नहीं जाऊंगा, ठीक है। उसके ऊपर झुकते हुए उसके गिर्द बाजू हेल करके उसने प्यार से उसको बहलाने की कोशिश की थी। राबिल ने आंखें खोलते हुए चेहरा मोड़कर खुफगी से उसको देखा। पहले क्यों गए थे, वो नरूठे अंदाज में बोली थी। इतने रोज बाद उसको देखकर सारी मज़ाहमत खुद ब खुद दम तोड़ गई थी, वरना तो शायद अब तक वो उसका हशर बिगाड़ चुकी होती। कहाँ पहले एक ही घर में एक पल अब उसके साथ गुजारने की आदत है, और कहाँ अब इतने रोज बाद उसको देखे बिना गुजर गए थे। सॉरी, पलके झपकाए बिना उसका एक एक नक्श निहारता हुआ वो आहिस्ता से बोला। वो चेहरा मोड़े कुछ पल यूं ही खुफगी से उसको देखती रही और फिर कसमसाकर उसका बाजू अपनी गिर्द से हटाया। से अलग होती ही वो बेड से खड़ी होकर इधर उधर बिखरी हुई अपनी बुक समेटने लगी। उसकी इस कदर खामोशी पे उसामा ने हैरत से गश खाते हुए उस पलक को देखा। वो बेड से खड़ा होता हुआ उसके पास आया, जो अपनी किताबें समेटती हुई तरतीब से उन्हें बुक शेल्फ में लगा रही थी, और खामोशी से उसको देखने लगा। उसकी नर्सरों का इर्तिकाज खुद पे महसूस करती हुई राबिल ने आखिरी बुक शेल्फ पर अड़सी और फिर निगाहें झुकाकर अपनी शहादत की उंगली से स्टडी टेबल पर नक्शो निगार बनाने लगी। उसामा ने दोनों हाथों से उसके गाल खींचते हुए उसका चेहरा थपथपाया। बाहर चलें, खींचकर उसको अपने सीने से लगाता हुआ और फिर से उसको प्यार से बहलाने लगा। राबिल ने उसी तरह निगाहें झुकाए झुकाए जोर से नफी में सर हिला दिया। आइसक्रीम उसको मजबूती से अपने बाजुओं के हिसार में लिए झुककर उसका चेहरा देखते हुए उसामा ने फिर से उसको वरगलाने की कोशिश की। अब क्यों आए हो, अब भी ऑफिस जाओ या फिर यूनिवर्सिटी, जो मुझसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कसमस आकर अपने गिर्द मौजूद उसके बाजुओं का तंग घेरा हटाने की कोशिश करती हुई वो खुफगी से बोली थी। उसकी प्यारी सी शक्ल देखते हुए सामा ने अपना हिसार मजीद सख्त किया। चंद रोज में ही वो यूनिवर्सिटी के आधे लड़कों का क्रश बन चुकी थी, और उसके बहुत से दोस्त जो उस यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे थे, वो आए रोज उनकी जुबानी उसके डिपार्टमेंट के हर दूसरे लड़के के उसके पीछे मंडलाने के किस्से सुनता रहता था। सिबगा उसकी निस्बत हर किसी को एक मखसूस फासले पर रखने की आदी थी, इसलिए उससे बात करते हुए कोई भी कम अज कम 100 बार सोचता था, लेकिन उसके बरक्स वो हर किसी से जल्दी घुल मिल जाती थी। उसका सारा नजला तो बस एक उस बेचारे पे ही गिरता था। वैसे भी सिबगा की शादी से तकरीबन सभी इस वाकिफ थे, लेकिन अभी तक उन दोनों के निकाह के बारे में बहुत से लोगों को मालूम नहीं था, और जिन्होंने सुना था उन्हें भी यकीन नहीं था, इसीलिए हर कोई किस्मत आजमाई कर रहा था। सुना है बड़ी प्यारी और मासूम हो तुम, देखने आया हूँ। वो यूनिवर्सिटी में उसके मुतालिक मशहूर बातें उसके कान में दोहराता हुआ सरगोशी नुमा आवाज में बोला। तो उसकी बात का पस मंजर समझती वो फिर से कसमस आई। शॉपिंग पे चलें। गहरी लव देती निगाहों से उसके नाजुक से सरापे को अपने सीने में सिमटा हुआ देखकर उसामा ने फिर से इस्तिफसार किया। राबिल ने जोर जोर से नफी में सर हिला दिया। शॉपिंग पे तो कभी भी जा सकती थी, फिलहाल तो बस वो उसे अपने लाड उठाना चाहती थी। एक बाजू उसकी गिट बांधे बांधे उसामा ने दूसरे हाथ से उसकी कलाई थामते हुए अपने लबों से लगाई और नरमी से उसे चूमा। चूड़ियां नहीं पहनी, उसे शायद निकाह वाला दिन याद आ गया था जब उसने दोनों कलाइयों में भर भर कर चूड़ियां पहनी हुई थी। वो एकदम से खुश हो गई। वो अनूस उसकी कलाई थामे आंखें मूंदे प्यार से उसे चूम रहा था। पहन कर दिखाऊं। वो एक लम्हे में अपनी सारी खुफगी फरामोश करती बोली तो उसामा ने अपनी हल्की सुर्खी माइल खुमार आलूद निगाहों से उसका खुशी से तमतमाता हुआ चेहरा देखकर उसकी कलाई पे अपनी गिरफ्त सख्त करते हुए आहिस्ता से नफी में सर हिलाया। उसकी आंखों में उभरते हुए सरकश मुंह जोर जज्बात देखकर राबिल ने घबराते हुए जरा से निगाहें झुकाई थी। उसने अपनी कलाई उसके हाथ से खींचने की कोशिश की तो उसामा ने खुद ही अपनी गिरफ्त नरम करते हुए उसे आज़ाद कर दिया। वो गैर इरादी तौर पर पीछे खिसकती हुई स्टडी टेबल के साथ जा लगी। उस पर निगाहें टिकाए वारिफ्तगी से उसको तकता हुआ वो 2 कदम आगे बढ़ा और उसको दोनों कंधों से थाम लिया। निगाहें उसकी लड़ती पलकों से होती हुई उसकी राजहंस जैसी सफ़ेद गर्दन और उसके नाजुक कंधों से नीचे उभरी हुई हंसने की हड्डी पे फिसलने लगी, जो हमेशा की तरह उस पल भी उसको मजीद बहकाने का बाइस बनी थी। झुककर उस पर अपने लब रखते हुए उसने नरमी से उसको चूमा और फिर वहां से लब हटाए बगैर गहरे सांस लेता हुआ उसको सूंघकर महसूस करने लगा। हाथ खुद ब खुद उसके कंधे से फिसलकर उसकी कमर पर आ टिका था। मजबूती से उसकी कमर पर हाथ जमाए वो धीरे धीरे उसे हरकत देता हुआ उसको पूरी तरह छूकर महसूस कर रहा था। उसामा उसको यूं मुसलसल वहां झुका देखकर वो घबराकर बोली। उसकी पुकार पर उसने एक पल के लिए अपनी खुमार आलूद निगाहों से उसका चेहरा देखा और फिर जरा सा उठता हुआ एक हाथ उसकी गर्दन पे जमाकर वहां नाक टिकाता हुआ फिर से आंखें मूंद कर गहरे सांस लेने लगा। फिर उसका गुदास बाजू थामते हुए उसे अपने नाक से लगाया। कुछ पल राबिल वो यूं ही खड़ा रहा और फिर उसका बाजू छोड़ते हुए उसकी कमीज को दोनों कंधों से नीचे खिसकाया और फिर से उसे दोनों बाजुओं से थामकर उसके कंधे पे झुकता हुआ गहरे सांस लेकर उसकी मखसूस महक अपने अंदर उतारने लगा। उसामा
क्या कर रहे हो? राबिल ने उसके कंधों पे हाथ रखते हुए उसे आहिस्ता से झिंझोरा और घबराई आवाज में बोली। उसकी अजीबोगरीब हरकतें उसको खौफजदा कर रही थी। अपना नाक उसके कंधों से नीचे खिसकाता वो उसके गले से यहाँ होते उसके सीने पे टिकाकर मजीद मदहोश होने लगा। राबिल ने आहिस्ता से उसे झिंझोड़ा। योर स्मेल सो गुड। उसकी दोनों कलाइयां अपने हाथों में थाम कर उसकी कमर के साथ लगाता हुआ वो भारी आवाज में भूजल सांसों के बीच बोला था। राबिल ने घबराकर उसके हाथों से अपनी कलाइयां आजाद करवाते हुए उसे खुद से दूर करने की कोशिश की। नहीं करो। वो दरवाजे की तरफ देखती हुई बोली थी। दरवाजा लॉक था पर उसे किसी भी वक्त हुरिया के आ जाने का खौफ था। हालांकि वो आम हालात में कभी यूं इस वक्त उसके कमरे में नहीं आती थी, फिर भी पता नहीं क्यों उसकी मुजाहमत और उसे खुद से दूर करने की कोशिशों पे उसामा ने मजबूती से उसको थामते हुए एक झटके से उसे अपने साथ लगाया तो उसने घबराकर उसके गाल पे थप्पड़ दे मारा। वो उसे इतना थप्पड़ खा चुका था कि उसे महसूस तक ना हुआ। उसकी कमर पे हाथ फेरता हुआ वो झुककर उसकी गर्दन को वाहियाना अंदाज में चुमता अपने इतने दिन की तशनगी मिटाने लगा। राबिल ने लाशौरी तौर पर आंखें मीचते हुए सख्ती से अपने दोनों कंधे उचका लिए। उसके इतने शिद्दत भरे लम्स पे उसकी गर्दन पे जलन होने लगी थी। उसामा उसने फिर से घबराहट में उसके गाल पे हाथ रखकर उसे झंझोड़ा। उसे उसामा ने सख्ती से उसकी कलाई अपने हाथ में जकड़ते हुए उसकी कमर से लगाई तो वो बेध्यानी में मुड़ गई। वो बेसाख्ता सिसकी थी। सॉरी। उसके यूं सिसकने पे उसामा ने होश में लौटते हुए सरस से उसकी कलाई पर अपनी मजबूत गिरफ्त की और दूसरे हाथ से उसे सहलाते हुए अपने होठों से लगाया। एक तरफ घबराहट थी और दूसरी तरफ इतने रोज बाद उसकी मौजूदगी का एहसास और उसका प्यार भरा लम्स। वो एकदम हिचकियों के साथ रोने लगी। तुमने? उसामा ने घबराकर फिर से उसकी कलाई चूमी। बेला मेरी जान क्या हुआ? उसकी भीगी आंखें देखकर वो परेशानी से बोला था। तुमने मुझे मारा है। वो बच्चों की तरह रोती हुई हिचकियों के बीच बोली तो वो मुंह खोले उसकी शक्ल तकने लगा। ओए दिमाग सेट है? मैंने कब मारा? अपने भाई के सामने मत बोल देना ये। वो सदमे की कैफियत में आहिस्ता से उसके सर पर थप्पड़ मारता हुआ बोला था। वो मदे शिद्दत से रोने लगी। तुमने फिर से मारा? मैं मुस्तजाब भाई को बताऊंगी। तुम मेरे साथ बदतमीजी। वो हिचकियों के बीच बोली तो सामने घबरा कर दरवाजे की तरफ देखा। वो मजीद शिद्दत से रोने लगी। उसे इतने रोज दूर रहने का जो गम था उसको आंसुओं में तो बहाना ही था। बेला क्या हुआ है? उसको जबरदस्ती अपने सीने से लगाता वो बेबसी से बोला। राबिल ने एड़ियां उठाते हुए सख्ती से दोनों बाजू उसकी गर्दन में हाइल किए। इतने दिन क्यों नहीं आए? मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। उसके अल्फाज पे वो बिल्कुल स्टिल हुआ था। वो तो सिर्फ उसकी नाराजगी के बारे में सोच रहा था। डर रहा था कि वो कितना गुस्सा होगी, उसका क्या हशर करेगी, पर ये तो सोचा ही नहीं था कि वहाँ इन तीनों के बाद वो कितनी अकेली थी। उसे एकदम से अपनी कोताही का एहसास हुआ। अच्छा यहाँ आओ। उसको अपने हिसार में लिए लिए वो सोफे पे आ बैठा तो उसकी टांगों पे बैठी हुई राबेल ने फिर से दोनों बाजू सख्ती से उसकी गर्दन में हाइल कर लिया। उसामा ने प्यार से उसकी कमर सहलाई। उसके आंसू उसकी गर्दन को भिगो रहे थे। मेरे साथ चलना है? उसने प्यार से पूछा था तो उसकी गर्दन में चेहरा छुपाए छुपाए राबेल ने जोर जोर से अस्बात में सर हिला दिया। अच्छा फिर रोना बंद करो, शाबाश। उसका चेहरा जबरदस्ती अपनी गर्दन से निकालता उसने दोनों अंगूठों से उसकी आंखें साफ की थी। मुस्तजाब भाई। वो चेहरा झुका झुका मासूमियत से बोले तो उसामा ने उसकी बात दरमियान में काट दी। उनसे मैं बात कर लूंगा। अटल लहजे में बोलता हुआ प्यार से उसकी आंखें चूमने लगा तो राबेल के आंसू खुद ब खुद थम गए। उसके कॉलर को दोनों मुट्ठियों में जकड़ते हुए उसने उसके माथे पे बिखरे घुंघराले बाल और सुर्खो सफेद मगरूर चेहरा देखा। बस अब नहीं रोना, ठीक है? वो दोनों हाथों में उसका चेहरा थामता हुआ बोला था। राबेल ने फिर से इस्बात में सर हिला दिया। वो उसे अपने सीने से लगाता हुआ आंखें मूंद कर गहरे सांस लेने लगा। फिर तसल्ली के लिए आंखें खोलकर दोबारा से उसका चेहरा देखा। वो अब रो नहीं रही थी। जब पास नहीं होता था तब मिस करती हो और जब पास होता हूँ तब कुछ करने नहीं देती। उसके नर्मो गुलाम गाल पर अपनी उंगलियों की पुष्ट सरकाता हुआ वो उसका रोया रोया सा चेहरा देखकर बोला था। तुम हमेशा कहते हो कि कुछ नहीं करोगे, फिर भी सब कुछ करते हो। वो उसके सीने में चेहरा घुसाकर बोली तो सामा उसके कंधे को चूमता हुआ पूरे इस्तेकाक के साथ उसके पुष्प पे हाथ फेरता उसे छूकर महसूस करने लगा। तो ना करूं? उसके जवाब का इंतजार किए बिना वो वालिहाना अंदाज में उसकी गर्दन को चूमने लगा। राबिल के अल्फाज उसके मुंह में ही रह गए। बताओ। उसकी गर्दन से लब हटाता वो उसका गाल चूमकर बोला था। सब कुछ तो नहीं करता, सब कुछ तुम करने ही कहाँ देती हो। उसकी भोजल आवाज पे उसकी वाइट ड्रेस शर्ट को अपनी मुट्ठियों में जकड़ती हुई राबेल अपना चेहरा फिर से उसकी गर्दन में घुसाने लगी। अब तो नहीं रोगी। वह ही निगाहों से उसका दिलकश सरापा देखते हुए उसामा ने आहिस्ता से उसके कान में इंतजार किया। हुरिया आपी। वो दरवाजे की जानिब देखते हुई खौफ लहजे में बोली थी। उसकी बेवकूफ़ी में उसामा ने बेसाख्ता अपने लब खींचे। नहीं आएंगी, बेवकूफ़ नहीं है तुम्हारी तरह। वो बामुश्किल अपना लहजा नम रखता हुआ बोला, वरना कुछ بعید नहीं था कि वो फिर से रोना शुरू कर देती। वो जवाब दिए बिना उसके सीने पे अपनी उंगली से नक्शो-नुगार बनाने लगी तो उसामा ने सर झुकाते हुए सुर्खी माइल आंखों से उसका चेहरा देखा।
उसके चेहरे से होती हुई उसकी निगाहें उसके लापरवाह सरापे पे फिसलने लगी तो आंखों में छाया खुमार कुछ और बढ़ा। कमीज का गला हनूस दोनों तरफ से कंधों से नीचे खिसका हुआ था और अपनी हालत से बेनियाज वो उसके सीने पे उंगली से अपना और उसका नाम लिखने में महूफ थी। उसके सामने उसके सफ़ेद नाजुक कंधे और गहरे गले से नुमाया होता उसका सीना देखकर उसके गले में गिल्टी उभरकर मादूब हुई। उसामा ने आहिस्ता से उसकी दाएं आंख पर अपने लब रखे तो उसने खुद ब खुद अपनी आंखें मूंद ली। उसके सीने पे गर्दिश करती उसकी उंगलियां वहीं साकित हो गई थीं। उसकी आंखों को चूमता हुआ वो उसकी कमीज को खिसकाकर उसके बाजुओं से निकालने की कोशिश करने लगा तो राबिल ने घबराकर आंखें खोलते हुए उसकी जानिब देखा। कुछ नहीं होता। वो उसकी नज़रों का मफहूम समझता हुआ भारी मध्यम आवाज़ में बोला था। वो यूं ही खाइफ नज़रों से उसकी जानिब देखती रही। मुझे पता है बेला। उसामा ने प्यार से उसके होंठ चूमे। वो जल आवाज़ जज्बात से चूर दी। कुछ नहीं करूँगा पर कम अज़ कम महसूस तो करने दो कि तुम अब मेरी हो। उसकी मुलायम बेदाग चिल को तकता हुआ मदहोश से लहजे में बोला। राबिल ने निगाहें झुकाते हुए फिर से उसकी गर्दन में चेहरा छुपाया और गहरे सांस लेने लगी। उसके नाजुक मरमरी सरापे को कपड़ों से आज़ाद करते हुए उसामा ने उन्हें साइड पे रखा तो उसके सामने खुद को ही उस हाल में देखकर वो बुरी तरह लरसने लगी। उसको एकदम बुरी तरह घबराता हुए देखकर उसामा ने सरहद से दोनों बाजू उसके गिर्द बांधे और उसे खुद में छुपा लिया। कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। उसको अपने मजबूत बाजुओं के हिसार में लेता हुआ वो पूरी तरह उसको खुद में छुपाए उसका सर थपकता हुआ बोला था। वो उसी तरह सख्ती से आंखें नीचे सांस रोककर बुरी तरह कांप रही थी। उसने अपने शर्ट के बटन खोलने की कोशिश की ताकि उसे पहना सके पर उसके सीने से चिपकी वो एक सेकंड के लिए भी उससे अलग होने को तैयार ना थी। वो अपना हिसार मजीद मजबूत करता हुआ धीरे धीरे उसे थपकने लगा। वो कुछ ज़्यादा ही घबरा गई थी। कुछ नहीं हुआ, वो उसका सर चूम कर बोला तो राबिल ने इस्पात में सर हिलाते हुए अपने कांपते लरसते वजूद को संभालने की कोशिश की। उसका चेहरा अपने सीने से निकालते हुए उसामा ने उसके होठों को अपनी गिरफ्त में लिया और आंखें मूंद कर वालियाना अंदाज में उन्हें चूमने लगा। एक बाजू मजबूती से उसके गिर्द बांधे उसने दूसरे हाथ से अपने शर्ट के ऊपरी बटन खोले। कुछ देर वो यूं ही दीवानावार उसके होठों को चूमता रहा फिर उन्हें अपने गिरफ्त से आज़ाद करते हुए शिद्दत से उसकी ठोड़ी चूमी। फिर उसकी नाजुक सी गर्दन को अपने लम्स से सुर करता हुआ अपनी उंगलियों की पुश उसके सीने पे सरकाने लगा। उसका लम्स महसूस करती हुई राबिल की सांसें फिर से मुंतशिर होने लगी थी। फिर उस बार उसकी कपकपाहट को नज़रअंदाज करता हुआ अपनी उंगलियां उसके गुदाज सरापे पे ट्रेस करने लगा। उसकी उंगलियों के सरसराते हुए लम्स पे राबिल का दिल पसलियां तोड़कर बाहर आने लगा। उसकी गर्दन से लब हटाते हुए सामने एक निगाह उसके सांचे में तराशे हुए सरापे पे डाली। दोनों टांगे सख्ती से आपस में जुड़े वो हनूस आंखें मीचे हुए थी। यहाँ देखो मेरी तरफ। उसके उभरे हुए सीने पे हथेली जमाता वो उसको अपने हाथ में भरकर उसकी नरमाहट को महसूस करता हुआ भारी आवाज में बोला था। राबिल का दिल जो कुछ देर पहले तक उसकी उंगलियों के लम्स पे पसलियां तोड़कर बाहर आने को तैयार था उसके हाथ की मजबूत गिरफ्त पे एकदम कहीं गहरे पाताल में डूबने लगा। उसके होठों के किनारे पे लप रखते हुए सामान्य प्यार से उसको चुमा। बेला मेरी तरफ देखो। उसकी आवाज़ पर राबेल ने लरसती पलकें उठाते हुए अपनी शहद रंग आंखों से उसकी आंखों में देखा। अगले ही पल बेखुद होता हुआ वो उसके सीने पे झुका और अपने हाथ की गिरफ्त मजबूत करता हुआ उसे अपने होठों में भरकर महसूस करने लगा। उसके इस कदर शिद्दत भरे लम्स पे उसकी दूधिया रंगत सुर्ख पड़ने लगी थी। उसके दिलकश अनछुए सरापे पे अपने लम्स की छाप देखता हुआ वो मजीद मदहोश होने लगा। उसके बालों की चुभन महसूस करती हुई राबेल ने उसका चेहरा खुद से दूर करने की कोशिश की तो वो और ज़्यादा शिद्दत से उसे सक करता हुआ मज़े सुर्ख करने लगा। राबेल ने सख्ती से लब भींचते हुए अपनी सिसकियां रोकी। दूसरा हाथ नरमी से उसकी टांगों पे फेरता हुआ उनके बीच सरकाने लगा तो राबेल ने घबराकर मज़ीद सख्ती से उन्हें जोड़ते हुए दोनों हाथों से उसका हाथ थामा। उसकी मज़ाहमत पर उसामा ने सख्ती से जबड़े भींचे। अपने लम से सुर्ख पड़ते हुए उसके सीने को अपने लबों से आज़ाद करते उसने उसके निचले होठों को शिद्दत से चूमा। मत करो, कहा ना कुछ नहीं करूँगा, वो बोझल आवाज़ में बोला था। फिर ये क्यों कर रहे हो? वो बोली तो उसकी घबराहट से लबरेज आवाज़ बाकायदा लरस रही थी। कुछ भी नहीं करा, सिर्फ फील कर रहा हूँ। उसके सुर्ख कंधारी होठों को देखते हुए उसामा ने उसके निचले होठ को अपने दांतों तले दबाया और आंखें मूंद कर उसे सक करने लगा। फिर घबराहट से तेज़ होती उसकी हार्ट बीट सुनकर आंखें खोलते उसका चेहरा देखा। मैं बहुत आराम से करूँगा, तुम रेजिस्ट करोगी तो हर्ट होगी। उसके गाल पे लब सिरका था। वो गहरे बोझल सांसों के दरमियान बोला था। वो कसमसाकर उसके अंदर सिमटने की कोशिश करने लगी। आंखें घबराहट के मारे भीगने लगी थी। कुछ नहीं होगा, हाथ तो अपने शिद्दत जज्बात से सूख पड़ती आंखें उसके चेहरे पे गाढ़े गाढ़े। उसामा ने उसके गुदाज सीने को अपने हाथ से आज़ाद किया और अपना हाथ उसके सामने फैला दिया। वो कुछ पल यूं ही खाइफ नज़रों से उसको देखती रही, फिर अपने दोनों हाथ उसके हाथ में दे दिए। उसके दोनों हाथ उसकी कमर से लगाते उसामा ने मजबूती से
अपने एक हाथ में जकड़े तो वो खुद ब खुद उसके सीने से आ लगी। उसके नर्म एहतियात भरे लम्स पे भी उसका पूरा वजूद फिर से लरजने लगा था। कितनी देर वो यूं ही अपनी मनमानियाँ करता हुआ उसकी जान हलकान करता रहा। फिर उसे दोनों बाजुओं में उठाता हुआ बेड तक आया और उसे बेड पर लेटाकर अपने शर्ट के बटन खोलने लगा। खुद को हर पर्दे से आज़ाद करता हुआ उसके ऊपर झुका और दोनों हाथों की उंगलियां मजबूती से उसकी उंगलियों में उलझाता हुआ उसके होंठों को दीवानावार चूमने लगा। उसका लम्स यूं बराह रास्त खुद पर महसूस करती हुई राबेल का पूरा जिस्म बेजान होने लगा था। उसके होंठों की बढ़ती हुई सोजिश महसूस करके उन्हें आज़ाद करता हुआ फिर से उसकी गर्दन को सुर्ख करने लगा। उसके चौड़े कंधे और मजबूत बाजुओं से टपकता हुआ पसीना राबेल के सीने को भिगो रहा था। नहीं, कुछ नहीं करना, तुमने प्रॉमिस किया था। उसका पसीने में भीगा सुर्ख पड़ता चेहरा और गर्दन देखकर वो बुरी तरह घबराकर कांपती हुई आवाज में बोली तो सामा ने दोनों हाथ उसके सर पे जमाते हुए उसके माथे पर अपने लब रखे। वो बस किसी भी पल रोने वाली थी। उससे ज्यादा अगर वो उसको इम्तिहान में डालता तो शायद उसका दिल ही बंद हो जाता। कुछ भी नहीं किया, वो नरमी से उसका माथा चूमता हुआ बोला और उसके ऊपर से हटकर उसके बराबर में लेटते हुए खींचकर उसको अपने सीने से लगा लिया। वो सहमी हुई उसके भीगे सीने से लगी खाइफ नजरों से उसका सुर्ख संजीदा चेहरा देखने लगी। उसके बाल उसके माथे से चुपके थे और वो आंखें मूंदे तेज गहरे सांस ले रहा था। उसका तेज रफ्तारी से धड़कता हुआ दिल राबिल को अपने कानों में बजता हुआ महसूस हुआ। उसकी खामोशी से उसे और ज्यादा डर लगने लगा था। उसकी नजरों का इर्तिकास खुद पे महसूस करते हुए उसामा ने आंखें खोलकर उसका सहमा हुआ चेहरा देखा और उसको मजबूती से अपने सीने में भींचते हुए फिर से उसके माथे पे नरमी से अपने लब रख के कुछ नहीं किया, रिलैक्स हो जाओ, वो नरमी से उसे टपकता हुआ बोला था। कुछ देर वो यूं ही उसे अपने सीने से लगाए लेटा रहा और फिर कहने के बल उठते हुए कुछ फासले पर पड़ी अपनी शर्ट उठाकर उसे पहनाने लगा। मैं 5 मिनट में शॉवर लेकर आता हूँ, घबराना मत, कोई नहीं आएगा। उसका चेहरा के एक-एक नक्श को वालियाना अंदाज में चूमता हुआ वो अपनी पैंट्स उठाकर बाथरूम की जानिब बढ़ गया। वो तकरीबन 10 मिनट बाद वापस आया तो वो हनूस यूं ही सुनसे अंदाज में करवट के बल लेटी थी जैसे वो उसे छोड़कर गया था। अपने बाल टॉवल से खुश करता हुआ बेड पर बैठकर कहने के बल उसके ऊपर झुका और प्यार से उसके चेहरे पर आए बाल पीछे करते हुए उसके गाल चुमा। वो पलके झुपकाए बिना सामने देख रही थी। नाराज हो? वो उसके होठों को चूमते हुए उसने प्यार से पूछा, पर जवाब नदारद। उसने चेहरा मोड़ते हुए उसकी निगाहों के ताक़ुब में सामने मौजूद दीवार को देखा और फिर से वारिफ्ता निगाहों से उसको देखने लगा। अच्छा, सांस तो ले लो, अब की बार वो तशवीश से बोला था। निगाहें सामने दीवार पर टिकाए टिका उसने बिल्कुल जरा सा नफी में सर हिलाया। वो बेसाख्ता हंसने लगा। सांस भी नहीं लेना? उसका निढाल चेहरा देखता हुआ दिलचस्पी से बोला था। अभी तो कुछ किया नहीं था तब उसका ये हाल था। थक गई हो? तुमने तो कुछ किया भी नहीं। अपनी सफेद शर्ट से झलकती हुई उसकी सुर्ख पड़ती नाजुक सी गर्दन पे लब रख कर नरमी से उसे चूमता हुआ वो गोया लाशौरी तौर पे अपने दिए गए निशान मध्यम करने की कोशिश करने लगा। फिर वहां से लब हटाते हुए प्यार से उसके कान की लौ को चूमा। अच्छा, एक बार और करने दो। उसके कान में झुकता हुआ भोजल बहकी हुई सरगोशी नुमा आवाज में बोला था। उसके अल्फाज पर उसकी कुछ देर पहले वाली हालत याद करती हुई राबिल का दिल सूखे पत्ते की मान लरजने लगा। कोई जवाब दिए बिना उसने दूसरी जानिब करवट बदल ली। उसकी पुश्त अपने सीने से लगाते हुए सामा ने दोनों बाजू मजबूती से उसकी गिरद बांधे। बहुत प्यारी हो तुम। अपनी उंगलियां उसकी गर्दन से नीचे ट्रेस करता हुआ वो फिर से उसके कान में सरगोशी में बोला तो वो शर्म से दोहरी होने लगी। फिर करवट बदलते हुए अपना बाजू सख्ती से उसके पुश पे बांधकर उसके सीने में चेहरा छुपा लिया। उसको होश में लौटता देखकर वो मुतमईन हुआ था। क्यों तंग किया मुझे? आइंदा मुझे ऐसे करने के बाद आधे घंटे तक नहीं बुलाना और हिलाना भी नहीं, चाहे मैं सांस भी ना लूं। वो नरूठे अंदाज में बोली थी। उसे खुद में भींचता हुआ उसामा कहके लगाकर हंसने लगा। तुमने किया क्या है जो इतना थक गई हो? उसे अपने बाजू में पीछे पीछे वो झुंझोरता हुआ बोला तो उसके सीने से चेहरा निकालती हुई नाराजगी से उसको देखने लगी। कुछ देर पहले वाला डरा सहमा रूप गायब हो चुका था। उसका चेहरा देखते हुए उसामा को एकदम अपना आप खुशकिस्मत महसूस होने लगा। उसने झुककर उसके सुर्खमाइल निचले होठों पर नरमी से अपने दांत काट दिए। फिर उसके कसमसाने पर प्यार से उसे चूमने लगा। तुम्हारे बगैर मेरी जिंदगी बिल्कुल वीरान है बेला। जब तुम मुझसे बात नहीं करती तो मुझे लगता है कि जिंदगी में कुछ बचा ही नहीं। तुम्हारी आवाज़ सुने बगैर मेरा हर दिन बेचैन गुजरता है। तुम्हारा चेहरा देखे बगैर मुझे सुकून नहीं आता। जब तुम मुझसे झगड़ती हो तो और ज़्यादा प्यारी लगती हो। उसके बाल कान के पीछे अड़सता हुआ वो फिर से वालियाना अंदाज में उसके चेहरे का एक एक नक्श चूमने लगा तो राबिल का दिल खुशी से लरसने लगा। जिंदगी में पहली बार उसने एक साथ उससे इतना कुछ बोला था। फिर तुम मेरी हर बात माना करो। वो दोनों हाथ उसके चेहरे पर रखती हुई बोली थी। उसके नज़दीक प्यार का मुतालबा शायद यही था। उसका चेहरा तकते हुए उसामा ने उसका हाथ थाम कर आंखें मूंदते हुए उसकी हथेली अपने लबों से लगाई। उसामा, उसने आहिस्ता से उसे पुकारा तो वो आंखें खोलकर फिर से उसको देखने लगा। मैंने उन्हें वो घबरा कर रुक गई। उसामा ने गहरी निगाहों से उसका चेहरा देखा। राबिल ने फिर से उसके सीने में चेहरा छुपा लिया।
मैंने उन्हें डेट नहीं किया, किसी भी नहीं की, किस भी नहीं की, तुम्हारे भाई को, वो हिचकिचाकर बोली। तो इब्तिसाम के जिक्र पर उसामा ने सख्ती से अपने जबड़े भींचे। आंखों में एकदम सुर्खी फैली थी। उसने लाशौरी तौर पर राबेल के गिर्द अपना हिसार मजबूत किया, सिर्फ हाथ पकड़ा और वो फिर से हिचकिचाकर रुक गई। अब उसे ये कैसे बताती कितनी बार उसके सीने से लगी? मैंने पूछा है। वादक वावा खुद पे जब्त करता वो अपना लहजा हत्तल मकदूर नर्म रखकर उसे थपकता हुआ बोला था। गुस्सा इब्तिसाम पे था, उस पे नहीं। उसकी खामोशी पे उसामा ने नरमी से उसके गाल पे अपने लब रखे। तुम कुछ भी कर लो बेला, मुझे तुम बुरी नहीं लगती। वो जज्बात से बहुत जल लहजे में बोला तो राबेल ने एक पल के लिए उसके अल्फाज की सच्चाई पर रखने की कोशिश की और फिर मुतमईन होकर मुस्कुरा दी। फिर मैं यूनिवर्सिटी में बॉयफ्रेंड बना लूँ? उसके मासूमियत बढ़े इफ्तिसार पे तासुब से उसको देखते हुए उसामा ने आहिस्ता से उसके सर पे थप्पड़ मारा। तमीज से इतना भी नहीं हो रहा अब? वो तंबीह लहजे में बोला था। वो एक पल के लिए मुस्कुराई और फिर अचानक से कुछ याद आने पर कहने के बल उठते हुए बेयकीनी से उसको देखने लगी। तुमने फिर से मुझे मारा? वो सदमे किसी कैफियत में बोली थी। अगले ही पल वो फिर से पहले की तरह उससे झगड़ने लगी। उसामा ने बेचारगी से अपना सर उसकी गोद में गिरा दिया। हुरिया को वकील बनाते हुए उसामा ने फिर लाकर मुस्तजाब को इस बात पर रजामंद कर ही लिया था कि वो राबेल को वापस हवेली भिजवा दे। इसलिए वो हुरिया और मुस्तजाब के साथ ही वापस आ गई थी। असीर और सबका उसके आने से बेइंतहा खुश थी। नूर अफजा से वो हनूस इसी तरह कतरा रही थी। बेशक मुस्तजाब की वजह से उन्होंने बड़ा रास उसे कुछ नहीं कहा था, पर आते जाते उसको कीनातोस निगाहों से घूरना हरगिज नहीं भूलती थी। जब से वो मुस्तजाब के घर गई थी, इब्तिसाम उनसे कतराया कतराया सा था। पहले की तरह वापस आने के बाद अब वो सबसे पहले उनके कमरों में भी नहीं आता था। उस सब की जिम्मेदार उनके ख्याल में राबेल ही थी। इसलिए वो जहाँ भी उनको देखती वहाँ से दुम दुम दबाकर भाग लेती। उसके लिए यही बहुत था कि असीर और सिबवा उसके पास थी और उसामा के सिवा किसी और के साथ शादी के लिए अब कोई उसे मजबूर नहीं कर सकता था। उन्हें वहाँ आए हुए 2 रोज बीत चुके थे। शाम के 5 बज रहे थे और हुरिया और सुंबुल समेत वो तीनों उस वक्त किचन में मौजूद थी। असीर चेयर पर बैठकर दोनों टांगे टेबल पर फैलाए चिप्स खाने में मसरूफ थी, जबकि राबेल आलती पालती मारकर टेबल के ऊपर बैठे हुए चिप्स खाने में उसका साथ दे रही थी। खाने के साथ साथ उन दोनों की 4-4 गर्ज लंबी जुबानें पूरी स्पीड से चल रही थीं। गोलाबारी का रुख हुरिया और सुंबुल के साथ मिलकर असफत की पसंद का खाना बनवाते हुए सिबवा की जानिब था, जो अभी कुछ देर पहले ही पहुंचा था। सिबवा के अलावा वो तीनों उससे मिल चुकी थी और अब यहाँ उस पर पहरा लगाए बैठी थी ताकि वो असफत से मिल ना पाए। मैं अभी आती हूँ। उन दोनों के मायने खेज फिक्रों को यकसर नज़रअंदाज करती हुई सिबवा ने हुरिया को मुखातिब किया तो वो सरस से उसकी जानिब पलटी नहीं। ये काट कर दो पहले। उसके असफत से मिलने से रोकने में असीर और राबिल का भरपूर साथ देती हुई वो फौरन से काउंटर पर रखी सब्जियों की जानिब इशारा करती हुई बोली थी। वो दोनों ऊंचा ऊंचा हंसने लगी तो सिबवा ने रो देने वाली नजरों से उन सबको देखा और फिर पलटकर सब्जियां काटने लगी। ये काम तो सुंबुल भी कर सकती थी। उसको आए हुए आधा घंटा हो गया था और वो सब उससे मिल चुकी थी, पर अभी तक उन्होंने उसको किचन से बाहर नहीं निकलने दिया था। गुड़िया ठीक से काटो, बराबर बराबर हाथ धो लेना वरना पेट खराब हो जाएगा असवद भाई का। चिप्स मुंह में ठूंसते हुए राबेल ने टेबल पर बैठे बैठे बाआवाज़ बुलंद उसको हिदायत जारी की तो उसने पलटकर गुस्से से उसको एक बार बेध्यानी में इत्तिसाम को टोक देने पर उन सब ने तो जैसे ही उसकी चिढ़ ही बना ली थी। हालांकि जिसने बोला था वो तो एक बार बोलकर भूल भी गया था। सारा किया धरा इस कमीने उसामा का था। राबेल और असीर को घूरती हुई वो दिल ही दिल में उसामा को गालियों से नवाजने में मसरूफ थी। जब अगले ही पल असवद की करीब आती आवाज़ सुनकर उसने सरस से काउंटर की जानिब रुख मोड़ा। मुस्तजाब की किसी बात पे कहके लगाता हुआ ऊंची आवाज़ में उसको जवाब देता। वो शायद उसी की तलाश में उसकी जानिब आ रहा था। हाँ हाँ ठीक है, उसने तसल्ली आमेज अंदाज में उन दोनों को जवाब देते हुए यकीन दहानी करवाई कि वो उनके साथ है। किचन में दाखिल होते हुए असवद की सबसे पहली निगाह उसकी पुष्प पे पड़ी थी। एक नर्म सी मुस्कुराहट ने उसके लबों का अहाता कर लिया। अगले ही पल उसके इर्द गिर्द मौजूद उस फौज को मायने खेज नजरों से अपनी जानिब देखता हुआ पाकर वो एकदम से वहीं रुक गया। हाँ कुछ चाहिए? सिबगौर उसके बीच दीवार की मानिंद इस्तदा होती हुरिया ने सवालिया अंदाज में उससे पूछा तो आंखें सुकेड़ कर उन तीनों को देखते हुए उसने सारा मामला समझने की कोशिश की। पता नहीं। हुरिया संजीदगी से उसकी जानिब देख रही थी जबकि वो दोनों खीखी करके हंस रही थी। सुंबुल मुश्किल अपनी हंसी जब्त करती शराफत से अपना काम कर रही थी। नहीं कुछ नहीं चाहिए, वो हुरिया को जवाब देता हुआ सिबवा की जानिब बढ़ा जो रुख मोड़े पता नहीं किस काम में इतनी मगन थी कि उससे मिलने तक नहीं आई थी। उससे पहले कि वो उसके नज़दीक पहुंचता हुरिया सरा से पलटकर सिबवा की जानिब बढ़ी और एन उसके पीछे उसके सर पे जा खड़ी हुई। ये क्या कर रही हो? ये खिलाओगी मेरे भाई को? ठीक से काटो। उसकी बेतवज्जही देखती हुई हुरिया ने मसनूई संजीदगी से उसको मुखातिब करते हुए आहिस्ता से उसके सर पे थप्पड़ मारा और फिर दोनों बाजू उसके गिर्द फैलाकर असवद का रास्ता रोका तो वो बेसाख्ता हंसने लगा। सिबवा ने चेहरा मोड़कर खुफगी से हुरिया को देखा जो पूरी तरह उन दोनों चुड़ैलों के साथ मिली हुई थी।
छोड़ो, मैं खा लूंगा कुछ भी, उससे काम मत करवाओ। उसकी आवाज़ सुनकर सिपवा का दिल यकबारगी जोर से धड़का था। ओहो, ये चल रहा है यहाँ, सब कान खोलकर सुन लें, आज के बाद कोई गुड़िया से काम नहीं करवाएगा। उन दोनों पे जुमला कसते हुए असीर बावाज़ बुलंद एलानिया अंदाज में बोली तो सुंबुल समेत वो तीनों ऊंचा ऊंचा हंसने लगी। असवद को नजदीक आता देखकर हुरिया ने सख्ती से अपने दोनों बाजू सिपका के गिर्द बांधते हुए उसको छिपाने की कोशिश की। जाओ यहाँ से, कुछ नहीं है इधर। उसको छुपाती हुई चेहरा मोड़कर चिढ़ाने के से अंदाज में असफद से बोली थी। असीर और राबेल फिर से पेट पे हाथ रखकर हंसने लगी। सिपका की लबों पर गहरी मुस्कुराहट दौड़ गई। अच्छा ठीक है, उसको खातिर में लाते हुए उसकी बात को नजरअंदाज करते असवद ने उसको बाजू से थाम कर साइड पे धकेला तो सिपवा ने सरस से रुख मोड़कर उसको देखा। उसको सीने से लगाता हुआ असवद ने झुककर बिल्कुल गैर महसूस अंदाज में एक लम्हे के लिए उसके उस चेहरे पे लप रखे थे। उनको देखती हुई हुरिया खिलखिलाकर हंसने लगी। अगले ही पल पीछे बैठी हुई असीर और आबिल बेक वक्त अपने पूरी कुव्वत से चिल्लाई थी। बेशक उन्हें दिखाई नहीं दिया था, पर जिस तरह से वो झुका था उससे साफ जाहिर था कि या तो उसने सिपवा को किस किया है या फिर झुककर उसे कुछ बोला है। तेजी से चेयर से उठती हुई असीर एक जुस्म में उन दोनों तक पहुंची और असवद का बाजू खींचने लगी। आपने किस किया है? वो शौक से बोली थी। हंसते हुए असवद ने सिपका से अलग होकर नफ़ी में सर हिलाया और असीर को अपने सीने से लगा लिया। नहीं, आपने ये क्या किया है? अब आप मुकरे मत, सच सच बताएं। नाराजगी से उसको खुद से अलग करती हुई वो सदमे से बोली थी। सदमा उसका खूबसूरत मंजर से महरूम रह जाने का था, जिसे वो वहाँ मौजूद होते हुए भी देख नहीं पाई थी। राबिल की कमोबेश यही हालत थी। नहीं किया, वो हंसता हुआ साफ मुकरा, फिर सिपका की ठोड़ी के नीचे हाथ रखते हुए उसका चेहरा थाम कर ऊपर उठाया। किस किया है मैंने तुम्हें? बताओ उन्हें कि नहीं किया। झुककर उसका चेहरा देखती ही वो दिलचस्पी से बोला तो उसके चेहरे पे शर्म की लाली फैल गई। झुकी हुई लरसती पलके और गुलाबी पर्दे आरिस ही वहीं मौजूद सब लोगों को हकीकत बताने के लिए काफ़ी थे। उसका शर्म से सूख पड़ता चेहरा और असीर और आबिल की सदमे भरी हालत देखता हुआ वो फिर से हंसने लगा। उसकी खूबसूरती हंसी की आवाज़ सुनकर सिबगा का दिल मज़ीद तेज़ रफ्तारी से धड़कने लगा। असीर ने रोनी सूरत बनाकर हुरिया की जानिब देखा, जिसने उन दोनों के नज़दीक होने के बायस वो मंजर बराह रास्त अपनी आंखों से देखा था, तो उसने हंसते हुए इस्बात में सर हिला दिया। उसका इकरार में हिलता हुआ सर देखकर असीर का सदमा कुछ और बढ़ा। मुझे नहीं पता, हमारे सामने करके दिखाएं आप। वो रो देने वाली शक्ल बनाते हुए जिद्दी अंदाज में असवद से बोली थी। पागल। असवद ने हंसते हुए आहिस्ता से उसके सर पे थप्पड़ मारा। उसामा जो अभी भी यूनिवर्सिटी से लौटा था उन सब की आवाज़ें सुनकर उसी जानिब आ गया और असवद से गले मिलता हुआ तेजी से सिपका की जानिब बढ़ा, जो फिर से हुरिया की हिदायत पर अमल करती सब्जियां काटने लगी थी। ओए, हर रोज मोटे शीशों वाले ग्लासेस लगाकर घूमती हो, हमें डराती फिरती हो और अपने शौहर के आते ही चश्मा उतारकर साइड पर फेंक दिया, लेंस लगा लिए। झुककर उसका चेहरा देखता हुआ वो उससे चिढ़ाने के से अंदाज में मसनूई सदमे से बोला था। सिबगा ने महज उसको घूरने पे इक्तफा किया। उसके लंबे घुंघराले बालों को अरसे बाद खुला देखते हुए उसामा की जुबान और हाथों में बैक वक्त खुजली होने लगी। बाल खोल लेने से हुरिया आपी की तरह लंबे नहीं हो जाते, इतने ही रहते हैं। जोर से उसके बाल खींचते हुए उसने संजीदगी से उसको इतला फराहम की थी। उसके यूं खींचने पर सिबगा की गर्दन एक झटके से पीछे की जानिब मुड़ी तो सर पे हाथ रखती हुई बेसाख्ता सिसकी। हुरिया और असीर की बातों पर हंसते हुए असवद ने उसामा की हरकत पे बेचैनी से पहलू बदला। तुम क्यों बिलबतोड़ी जैसी शक्ल बनाकर खड़ी हो? सिबगा को अच्छी तरह जिज करने के बाद वो असीर की जानिब आया, जो चेहरे के जाविये बिगाड़े खड़ी थी। तासुरात ऐसे थे जैसे अभी किसी को खा जाएगी। क्या किस किया है? अब मान नहीं रहे, ना ही हमारे सामने करके दिखा रहे हैं। असवद की जानिब इशारा करते उसने मुख्तसर सा सारी सूरत हाल से आगाह किया। अभी उसने असीर को जवाब देने के लिए लफ्ज़ किए ही थे कि निगाह उसके पीछे टेबल पर बैठी हुई राबेल पे पड़ी, जो उसकी उस रोज़ वाली हरकतें याद करती हुई चेहरा झुकाकर बिलावजह अपने फ़ोन में इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने लगी थी। उसके करीब आते हुए उसामा ने उसके गले में बाजू डाला। तुम किस खुशी में इतना शर्मा रही हो? उसकी गर्दन के गिर्द अपने बाजू की गिरफ्त महसूस करती हुई वो उसके चेहरे पर झुककर बोला था। राबेल का यह दिल एकदम जोर जोर से धड़कने लगा।